बात देश के सबसे सनसनीखेज मर्डर केस की, जिसमें खूनी जुनून और काले जादू का ऐसा भयानक कॉम्बिनेशन है जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। एक कटा हुआ सर, तंत्र मंत्र की सिद्धि, आत्मा से चैटिंग और ब्लैक रूम के रहस्य, यह सब किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक सच्ची वारदात है जिसके कर्ता धर्ता हैं दो लोग, मुस्कान और साहिल। सौरभ को सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया कि वो मुस्कान के रास्ते की बाधा था, बल्कि कहा जा रहा है कि उसकी बलि चढ़ाई गई। साहिल जो खुद को रावण मानता था और मुस्कान जो उसे शंकर कहती थी, इन दोनों ने मिलकर ऐसा खूनी तंत्र रचा कि पुलिस दंग रह गई। जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है मुस्कान का वो वध प्लान, जिसमें शामिल हैं मेरठ हत्याकांड के 10 किरदार। निर्ममता, ये कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म नहीं, बल्कि मेरठ में हुई एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसकी मुख्य किरदार है कातिल मुस्कान। मेरठ का यह हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि शैतानी अंधविश्वास का सबसे भयानक चेहरा है। साहिल और मुस्कान सिर्फ कातिल नहीं, बल्कि ब्लैक मैजिक के पागलपन में डूबे हुए शैतान थे। बलि चढ़ानी होगी तभी सिद्धि मिलेगी, यही सोचकर उन्होंने सौरभ का वध किया था। दोनों ने सिद्धि के लिए सौरभ का सिर और हाथ काटे, एकदम तांत्रिक विधि के मुताबिक। उन्होंने सिर और हाथों को बैग में डाला और साहिल के घर ले गए। यही नहीं, सौरभ की लाश के टुकड़े कमरे में पड़े थे और मुस्कान हिमाचल के कसौल में होली के रंगों में रंगी हुई थी। ये कसौल की है। हाँ जी, ये कसौल की तस्वीर है होली खेलते हुए। हाँ जी, आपसे रंग भी मंगाया था इन लोगों ने? नहीं, रंग कुछ नहीं मंगाया था। मुस्कान ने पहले पति का खून बहाया था और फिर उसका जश्न मनाने के लिए हिमाचल ट्रिप पर गई थी। कातिल पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल, दोनों ने मिलकर सौरभ को इतनी बर्बरता से मौत के घाट उतारा कि इंसानियत कांप जाए। दरिंदगी की हद देखिए, पहले सौरभ का सिर अलग किया, फिर दोनों हाथ काटे, उसके बाद पैर अलग किया और फिर पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुस्कान ने कबूल किया है कि उसने अपने ही पति सौरभ का सिर धड़ से अलग किया और सिर को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के घर ले गई, ताकि साहिल की मां की आत्मा उस कटी हुई गर्दन को देखकर खुश हो और उन्हें एक होने का आशीर्वाद दे। साहिल का जो मोबाइल फोन था, उसमें जो चैट बरामद किया गया, उस चैट से वो अपनी मां के नाम से आईडी बनाकर उसके जरिए बात किया करता था, यानी आत्माओं से बात किया करता था। यहाँ पर डेड बॉडी का जो हिस्सा लाया गया था, उस हिस्से के बाद यहाँ पर काफी टाइम तक उस शरीर के शव के सर के हिस्से को रखा गया था। मर्डर के बाद सौरभ के सिर और हाथों को एक बैग में पैक किया गया, जबकि पैर समेत बाकी शरीर को दूसरे बड़े बैग में ठूंस दिया गया, जैसे ये कोई सामान हो, इंसानी जिस्म नहीं। ये सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। चाकू की नोक ठीक वहीं थी जहां दिल होता है। मुस्कान के कांपते हाथों को साहिल ने मजबूती से थाम रखा था। फिर अचानक साहिल पर वार और चाकू सौरभ के सीने में समा गया। उसकी हिचकी निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि उसे पहले ही बेसुध कर दिया गया था। खून फव्वारे की तरह बह निकला, मगर साहिल को रिस्क लेना मंजूर नहीं था। एक बार वार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर चाकू को अंदर तक धंसा दिया। सौरभ का दिल छलनी हो चुका था। साहिल ने पूछताछ में ये कबूल किया है कि मुस्कान ने ही उसे कहा था कि सौरभ के दिल पर वार कर वध करो, इसलिए साहिल ने सौरभ के दिल पर 3 बार वार किए। साहिल की जिंदगी में अंधेरा तब छाया जब उसकी मां इस दुनिया को अलविदा कह गई। दुख में डूबा साहिल अकेला था, कमजोर था और शायद इसी कमजोरी को भांप लिया उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान ने। मुस्कान बाहर से मासूम लगती थी, लेकिन अंदर से एक शातिर दिमाग वाली थी। उसने साहिल के जख्मों को हथियार बनाया और एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। मुस्कान साहिल से घोस्ट चैट करती थी, साहिल की मरी हुई मां बनकर उससे बात करती थी। वो उसे मैसेज भेजती थी कि साहिल, मेरे बेटे मुस्कान से शादी कर लो, वही तुम्हारा भला करेगी। साहिल रोता और मां की बात मानने को तैयार हो जाता। मुस्कान ने साहिल की मां की नकल सीख ली थी और इसी के दम पर साहिल को पागलपन की उस हद तक ले गई जहां वो सच और झूठ का फर्क भूल गया। नवंबर 2024 से मुस्कान और साहिल अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। मकसद था सौरभ कुमार राजपूत को रास्ते से हटाना। मुस्कान और साहिल ने कई वेब सीरीज देखी, कैसे हत्या करें, लाश कैसे गायब करें, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्लान किया और जब सही मौका मिला तो सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने न सिर्फ हत्या की योजना बनाई, बल्कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए वेब सीरीज का आइडिया लिया। मुस्कान और साहिल ने असुर वेब सीरीज देखकर सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। हत्या के बाद दोनों ने पूरे घर की सफाई की। इसके बाद शुरू हुआ असुर स्टाइल शव ठिकाने लगाने का खेल।
एक प्लास्टिक ड्रम में टुकड़ों को ठूंसा गया, सीमेंट का घोल डाला गया और उसे सौरभ की कब्र बना दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों शिमला घूमने निकल गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। साहिल की इस खौफनाक कहानी में एक रहस्यमयी बिल्ली का भी जिक्र सामने आया है, जो उसके कमरे में दिखी। साहिल ने अजीबोगरीब हरकतों से पड़ोसियों को भी हैरान कर रखा था। साहिल ना तो किसी से बात करता था, ना ही किसी के साथ उठता बैठता था। उसका दुनिया से संपर्क बस एक छोटे से कमरे और उसमें रहने वाली काली बिल्ली तक सीमित था। साहिल इसी बेड पर सोता था और यहाँ पर उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। हमने तस्वीरों में देखा कि कैसे बिल्ली यहाँ पर निकलते आई। साहिल के कमरे में शैतान का भयावह स्केच भी मिला, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी वो बिल्ली, जो साहिल की सबसे करीबी साथी थी। पड़ोसी बताते हैं कि साहिल दिन रात उस बिल्ली के साथ वक्त बिताता था। इसी बिल्ली के साथ अक्सर वो खेलते दिखता था। बिल्ली कभी भी कमरे में अंदर बाहर हो रही थी। साहिल सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि खुद को रावण समझने वाला साइको किलर था। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि साहिल खुद को रावण समझता था। साहिल का दिमाग शैतान की तरह काम करता था। साहिल ने अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं रावण हूँ। जो शब्द लिखे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं। उस शख्स ने यहाँ रावण मैं यानी अपने आप को कहीं ना कहीं रावण बताने की कोशिश की गई है। साहिल ने ट्रू कॉलर पर अपना नाम रावण लिखा था। मुस्कान को बार बार समझाता, मैं रावण हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। साहिल का कमरा और उसका खुद को रावण समझना, इससे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कत्ल को किसी युद्ध की जीत समझ रहा था। अब मेरठ पुलिस इस रावण का असली सच सामने लाने में जुटी है। ये पूरी कहानी अब तक की सबसे डरावनी ब्लैक मैजिक मर्डर मिस्ट्री बनने जा रही है। पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली कातिल मुस्कान अपने सनकी प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल के कसौल में अय्याशी कर रही थी। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में शंकर का रहस्य सामने आया है। मुस्कान ने साहिल का बर्थडे हिमाचल में मनाया और केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे शंकर। शंकर लिखने की वजह का खुलासा भी ड्राइवर ने किया। उन्होंने कहा कि चुपचाप लाना, चुपचाप धरना, मैं इनको सरप्राइज दूंगी 12 बजे के। सरप्राइज दूंगी। हाँ। अच्छा। पहले बोला नु बाबा नाम लिखवा के लाना, फिर बोला साहिल। ये केक ये नाम में नहीं लिखवाया था जी। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा ये भी है कि वो खुद को पार्वती कहती थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? अब पुलिस मुस्कान और साहिल के इस अंधविश्वास की तह तक पहुंचने में जुट गई है। मेरठ का सबसे सनसनीखेज मर्डर केस अब एक भयावह मोड़ पर आ गया है। अब ऐसा लग रहा है कि सौरभ की मर्डर मिस्ट्री एक रिचुअल किलिंग थी, यानी काला जादू और तंत्र मंत्र वाली बलि। दरअसल साहिल काले जादू में अंधविश्वास रखता था और इस हत्याकांड के पीछे किसी तंत्र साधना की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप जो मार्क देख रहे हैं ये सितारा है, यानी इस सितारे के बीच में जो मार्किंग की गई है सब जगह आपको 6 6 6 6 6 लिखा हुआ है। और इस 6 का मतलब क्या है, इसको डिकोड करने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तंत्र विद्या की ओर इशारा करता है कि इसी कमरे में कातिल मुस्कान एक तरफ अपनी बेटी के साथ रहती थी तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई जादू टोना किया करती थी। सिंदूर था, जैसे मतलब ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही है, उर्दू भाषा में लिखती रही। सौरभ का मर्डर क्या ये सिर्फ एक जुनूनी प्रेम कहानी थी या तंत्र मंत्र के नाम पर खूनी खेल? इसका रहस्य अभी बना हुआ है। जी मीडिया की टीम जब मुस्कान के बॉयफ्रेंड और सौरभ के हत्यारे साहिल के कमरे में पहुंची तो दंग रह गई। साहिल के कमरे की दीवार पर डरावनी पेंटिंग्स मिली, लाल और काले तंत्र मंत्र के प्रतीक, शैतान की ग्राफिटी और अजीब अंग्रेजी वाक्यांश। इस कमरे के पीछे एक पिंजरा है और इस पिंजरे से ये चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही है और यह चारों तरफ पेड़ के शाखाएं हैं और इन शाखाओं से बीच चिड़िया पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल के कमरे की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि वो किस तरह की मानसिकता का था। ऐसी तस्वीरें जो तंत्र विद्या में इस्तेमाल होती है, विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं के जरिए जो लोग काला जादू करते हैं वो इस तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। ये कमरा साहिल के तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है कि कैसे वो यहाँ बैठकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रचता होगा। पुलिस अब इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे गहरे रहस्यों की परतें खोलने में जुटी हुई है।